स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एसके चंद्र प्रकाशित पुस्तक जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करते हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल का है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर देगी ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। सेट 7 का पहला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? पहला क्या आंसर हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं जारवा जनजाति। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, गन्ने में प्रजनन के कार्य किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है, किस जगह पर? 2 का आंसर हो जाएगा डी, कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1912 में किया गया था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल का राजधानी स्थित है। 3 का आंसर हो जाएगा सी, अई क्षेत्र में था। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य में थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? 4 का आंसर हो जाएगा से, कविंद्राचार्य ने किए थे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? 5 का आंसर हो जाएगा वे कंधार था, कंधार। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक कथन सत्य है, निम्न में से एक कथन जो है असत्य है, बताइए कौन सा कथन गलत है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, गलत है। मैसूर राज्य के नया नाम तमिलनाडु रखा गया, जो गलत है। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 की तरह मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक दिया गया है। जो सही उसको देखते हैं। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, सही है। बी सी डी सही, ए गलत है, ए आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, जो कि गलत है। सही है, भारत में संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने के कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश जो होंगे दूसरे राज्य से होने चाहिए थे? 8 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायाधीश एच.आर. खाना ने की अध्यक्षता में किए थे। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? यहूदी वायसराय कौन थे? 9 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रेडिंग यहूदी एकमात्र थे। इनका जो शासन काल रहा 1921 से लेकर 1926 तक थे। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विवरण विचार कीजिए। कथन जो है 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और संपत्ति अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में लिखा गया है? कौन थे? 10 का आंसर जाएगा वे बी.एम. महलाबारी थे। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू किया है? मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू किया? 11 के आंसर का बी, सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुरू किया। 11 के बीच सैयद शाहनवाज हुसैन ने किए थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है, एक गलत है। 12 कैंसर जगह धान हरित बालजू रोग है, गलत है, ये गलत है। बाजरा में ऑर्गट होता है, मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड होते, चना में ओक्टाइट बिल्ट होते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, सूची 1 खनन क्षेत्र और खनिज दिया है। 13 के आंसर आयत मिलान करते हैं। गुरु महिसानी जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, क्षेत्र है। तलचर जो है तलचर कोयला के लिए है, तलचर कोयला के लिए। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध, जावर सीसा की खान के लिए। आंसर 3421 3421 13 के आंसर ए 3421 हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया। 14 के आंसर जगह भी आमिर सुबहानी को किया गया है, आमिर सुबहानी के। नेक्स्ट 15 भारतीय संसद की सचिवालय है, भारतीय संसद का सचिवालय है। 15 के आंसर जाएगा वे राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, भारतीय संसद का सचिवालय। नेक्स्ट 16 नौ प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 16 के आंसर हो जाएगा वे 3 प्रकार का आपातकाल है। पहला जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और 360 अनुच्छेद है वित्तीय आपातकाल है। 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट 17 केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। 17 के आंसर जाएगा से संथानम समिति के आयोग के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट 18 नवा प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने संबोधित किया था। 18 के आंसर हो जाएगा सी माउंटबेटन ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट 19 नौ प्रश्न है, नाउ आवर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। नाउ आवर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। 19 के आंसर हो जाएगा रहमत अली ने लिखे थे। 19 के आंसर सी रहमत अली। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है, पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण दिया पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। 21 के आंसर ए और आर दोनों सही, आर एक्स की सही व्याख्या भी करता है। 21 के आंसर ए। नेक्स्ट 22 नौ प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है। 22 के आंसर का समताप मंडल, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं। विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं। 23 के आंसर का चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होते हैं, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। 24 के आंसर जाएगा 24 के आंसर जाएगा डी 4, 5, 6 नहीं है। 4 में हो जाएगा राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति की योग्यता और राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जो नहीं है यानी डी आंसर हो जाएगा 24 के डी। नेक्स्ट है 25 नौ प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। 25 के आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट 26 नौ प्रश्न है,
में विभाग नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। 26 कैंसिल हो जाएगा। डी महिला और बाल विकास नहीं है, महिला और बाल विकास नहीं है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 27 कैंसिल के भी अवध में था, अवध से था। नेक्स्ट 28 पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान है। 28 कैंसिल जगह सी प्रतिष्ठानपुर है। 28 के सी प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। 29 के आंसर भी कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट 30 नौवीं लोकसभा कब भंग किया गया। नौवीं लोकसभा कब भंग की गई। 30 के आंसर जाएगा ए मार्च 1991 में नौवीं लोकसभा भंग किया गया था। मार्च 1991 में नौवीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और 13 मार्च 1991 को भंग किया गया था। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। 31 का आंसर हो जाएगा वे जनहित याचिका से संबंधित है, जनहित याचिका से। नेक्स्ट है 32 बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है किस प्रकार का था। 32 का आंसर होगा भी स्वताधिकार मुकदमा था, टाइटल सूट था, स्वताधिकार मुकदमा। 32 के आंसर होगा भी। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई। श्रीमद् भागवत गीता जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था। 33 के आंसर ए संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत। नेक्स्ट 34 किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 अभियान भेजा था। 34 का आंसर हो जाएगा बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने भेजे थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। 35 का आंसर हो जाएगा वे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 36 हरित क्रांति में सन्निहित है, हरित क्रांति में सन्निहित है। 36 का आंसर होगा से तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है जब ग्रीनविच में माध्यम है एक जगह का ए 75 डिग्री पूर्वी अक्षांश स्थित है, पूर्वी अक्षांश। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा। 38 कैंसिल हो जाएगा समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में हो जाएगा 38 कैंसिल हो जाएगा सी लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। लवणता बढ़ने पर जल घनत्व बढ़ जाते हैं, दाब के बढ़ने पर समुद्री जल घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। 39 के आंसर से साधारण विधेयक में दोनों सदनों की बैठक होती है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 40 का आंसर ए वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है जो कि गलत है, वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है जो कि गलत है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है कामराज योजना का उद्देश्य था, कामराज जो योजना था उसका उद्देश्य क्या था। 41 के आंसर जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 41 के आंसर ए सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 41 के आंसर सी। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है सूचीवन सूचिष्टु को विलय करना स्थानीय अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया है। संबलपुर कब विलय हुआ था।
संबलपुर 1849 में विलय हुआ था, 1849 में संबलपुर। सतारा जो हुआ था 1848 में सतारा विलय हुआ था। अवध जो था 1856 में विलय हुआ था और झांसी 1854 में हुआ था। 1853 में अधिकृत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी हड़पनीति के तहत विलय किया गया था। आंसर हो जाएगा 42 KB, 2143 हो जाएगा 2143। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए इस संघ का उद्घाटन किया है? इस संघ का उद्घाटन किया है 43 के आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य पालन के लिए किया गया है। मत्स्य पालन के लिए इस संस्था रूप इलेक्ट्रो सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेटिंग नेस्केम फॉर्म्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 44 का आंसर ए। इसकी स्थापना एहुम द्वारा किया गया था। एहुम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न है, ग्रेनेडा अवस्थित है। ग्रेनेडा अवस्थित है किस महासागर में अवस्थित है? ग्रेनेडा। 45 का आंसर है सी, कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट 46, यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है। 46 का आंसर है बी, गेहूँ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है यानी कौन सा नदी के किनारे नहीं स्थित है? 47 का आंसर होगा भी, भुवनेश्वर रावी नदी के तट पर, जो कि गलत है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी जो कि रावी नदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान पर दाया और कुरवाया नदी के तट पर स्थित है। दाया और कुरवाया नदी के तट पर स्थित है भुवनेश्वर। कोटा चंबल नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? 48 के आंसर सी, नागालैंड में नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के साथ समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी किया? कौन सा देश मेज़बान किया था? 49 के आंसर ए, ब्रिटेन ने मेज़बानी किया था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। अब वो क्या होगा? 50 के आंसर हो जाएगा यदि राज्यपाल का या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। 50 के आंसर डी, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस, आइए देखते हैं। साइंस में पहला प्रश्न है 51, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? 51 के आंसर ए, चौगुना हो जाएगा, चौगुना। नेक्स्ट 52, बीमा MLT इनवर्स टू किसके अनुरूप है? यानी MLT इनवर्स टू किसके बीमा होता है? 52 के आंसर हो जाएगा बल का बीमा होता है, बल का। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? 53 के आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली तरंगे होती है, डी ब्रोगली तरंगे होती है। 53 के आंसर का। नेक्स्ट 54, गैसों के 2 विशिष्ट ताप उसके द्वारा संबंधित है। गैसों के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? 54 के आंसर हो जाएगा बी, Cp - Cv = R/J होता है, R/J। नेक्स्ट है 55, कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 55 के आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 55 के आंसर डी, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, 56 मैथ है, आइए आगे देखते हैं।
61वां प्रश्न है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या होगा? किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या होगा? 61 कैंसिल हो जाएगा। ए, गतिज ऊर्जा के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? 62 कैंसिल हो जाएगा। गामा किरण की तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? 63 कैंसर भी कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, निम्न ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए कथन में कौन से सही है? कौन सा कथन सही है? 64 कैंसर ए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। सेकेंड है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तीसरा है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। नेक्स्ट है चौथा, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण, इसमें आंसर हो जाएगा 64 का पहला, 64 का पहला और तीसरा सही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और तीसरा, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। 64 का ए आंसर हो जाएगा। 64 का ए आंसर हो जाएगा। चौंसठ का ए आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है 65, एक बार एजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित किसका मिश्रण होता है? 65 का आंसर हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का होता है। 65 का आंसर हो जाएगा ए, सांद्र HNO3 प्लस HCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? 71 कैंसिल हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उत्प्रेरक। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से? आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है? उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस होता है, उत्कृष्ट गैसें होती है। 72 कैसी। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, भारे जल का रासायनिक फार्मूला है। भारे जल का रासायनिक फार्मूला होता है DTO। 73 के आंसर जगह भी DTO होता है भारे जल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट 74, किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो धातु कहलाएगी। किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। 74 के आंसर जगह भी अम्लगम कहलाती है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? 75 कैंसिल हो जाएगा ए, कार्बन में मिलता है, कार्बन में। नेक्स्ट प्रश्न है 81वां प्रश्न, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन एक क्या है? 81 कैंसिल होगा एल्ट्रोप्स है। 81 कैंसिल होगा ए, एल्ट्रोप्स। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया? 82 कैंसर सी पुरकेंजे ने किया था, पुरकेंजे। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? 83 के आंसर डी, श्वेत रुधिर कोशिकाओं की जाती है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं की। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? 84 कैंससी झाड़ी होते हैं। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में होते हैं। हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया में क्या होते हैं? 85 कैंसर होगा सी, पुनः जनन होते हैं हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में। जनन शरीर का 2 या अधिक भागों में टूटना, प्रत्येक खंड से नए की जीव का जनन विखंडन में होता है, जैसे स्पंज एकाइनोडर्मेटा में होते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट 91वां प्रश्न, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनान दांत होते हैं? एक वयस्क मानव के पास कितने कैनान दांत होते हैं? 91 कैंसिल हो जाएगा। वे 4 कैनान दांत होते हैं। 4 कैनान दांत होते हैं। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नाक में 2, कान में 6, गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट 92, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? 92 कैंसिल होगा। सी, हृदय के संकोचन और स्थिरीकरण का एक चक्र होता है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या होती है? निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या होती है? 93 कैंसर भी चेचक होता है। नेक्स्ट 94 प्रश्न है, डीएनए यानी अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 94 कैंसर होगा। डी, माता पिता, चोर या बलात्कारी तीनों के लिए किए जाते हैं, इन सभी के लिए। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किए जाते हैं? 95 कैंसर होगा। ए, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। 95 कैंसर ए। दोस्तों प्रैक्टिस से नंबर 7 था दोस्तों, जो कि ये समाप्त है दोस्तों। और इसको अच्छे से विजन कीजिए दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।